आशा एक ऐसी वुष्ट है जो अपनी जिंदगी में सफलता को पाने के लिए आशा की किरण भीतर जगा लेता, वो हमेशा हारता रहे पर एक दिन जीत जाता है। निराशा पालोगे, निराशा जिंदगी में रखोगे तो तुम घाटा खाओगे, कभी भी पास नहीं हो सकते हो। ये सोचना बंद करो कि तुमसे नहीं होगा। कौन कहता नहीं होगा? पाने वालों को माफ करना। आपको हमारी बात सुनकर बुरा लगेगी तो क्षमा करना। जब इस संसार में इंसान धरती पर रहने वाला चांद पर जा सकता, मंगल पर जा सकता, भगवान के धाम ध्रुव पहलाज जा सकते, तो तुम क्या अपने पद या प्रतिष्ठा को नहीं पा सकते हो? तुम क्या अपनी जिंदगी में सफलता नहीं पा सकते? तुम क्या अपनी जिंदगी में चार चांद नहीं लगा सकते? तुम क्या अपनी जिंदगी में कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते? ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारा वहम है। तुम हार चुके हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मेरा जीना मुश्किल है। तुम्हें इसलिए लग रहा है कि अब मेरे जिंदगी में पद आना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे सफलता मिलना मुश्किल है। पर याद रखना मेरे माई बाप, आज की कथा सुनकर जाना, अपनी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं, इस संसार में सब कुछ संभव है। युवान भाई जितने कथा सुन रहे हैं वो सुने, एक कहानी हम आपको बताते हैं। विदेश में एक बालक हुआ, भोला भाला सीधा सा। मां ने पढ़ने के लिए भेजा कि तू स्कूल पढ़ने जा। वो स्कूल पढ़ने के लिए भोला भाला छोटा सा बालक पढ़ने जाता। लगभग 4 साल तक पढ़ा। एक दिन उसकी शिक्षिका ने उसने एक चिट्ठी लिखी, कहा सुन ये चिट्ठी ले, तू अपनी मां को दे देना और लौट कर स्कूल मत आना। वह चिट्ठी लेकर मां के पास आया। मां, मुझे शिक्षिका ने कहा है ये चिट्ठी मां को दे देना, लौटकर स्कूल मत आना। मां ने वो चिट्ठी पढ़ी। उस बालक ने कौतुक बस पूछा, मां क्या लिखा है इसमें? तो उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कुछ भी नहीं, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होनहार है, तुम्हारा बालक बहुत बुद्धिमान है, तुम्हारा बालक पढ़ने में बहुत होशियार है, इसकी पढ़ाई के स्तर का हमारे पास तो कोई मास्टर भी नहीं है, और इसको पढ़ा पाना इसकी जीवन में रुकावट बन जाएगी। एक काम करो, इसको कोई बहुत अच्छे स्कूल में ले जाओ, कोई बहुत बड़े स्कूल में इसको पढ़ाओ। बालक को लगा वाह, और उस मां ने वह चिट्ठी एक डायरी के बीच में रख दी। अब मां ने उस बच्चे पर फोकस देना प्रारंभ किया, उस बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ किया। मां से वो बार बार पूछता कि शिक्षिका ने और क्या कहा था? तुम बहुत सुयोग्य हो बेटा, तुम्हारी मैडम ने कहा था तुम बहुत सुयोग्य हो, बहुत होनहार बच्चे हो, एक दिन तुम नाम रोशन जरूर करोगे, ऐसा उसमें लिखा है चिट्ठी में। तुम पढ़ना बंद कर मत करो, पढ़ो। प्रातः काल से लेकर रात तक मां पढ़ाती। अब वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह बालक बड़ा हुआ और आप सुनकर चौंक जाएंगे, वो इतना महान वैज्ञानिक बना। उसने विज्ञान के 10,000 प्रयोग किए, लेकिन किसी भी प्रयोग में सफल नहीं हुआ। लेकिन आज उसकी बात फिर होती है, हमेशा होती रहेगी। वो बालक 10,000 विज्ञान के प्रयोग के बाद असफल हुआ, लेकिन एक प्रयोग में सफल हो गया। वो बालक बल्ब को बनाने में सफल हो गया, बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गया, रोशनी को जलाने में वो सफल हो गया, उजाला बनाने में वो सफल हो गया। और ये बात हम आपको बता रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन की। जिस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। ये जो बल्ब जल पा रहे हैं ये थॉमस का आविष्कार है। मां मर गई, उसने बड़ा आलीशान बंगला खरीदा। सोचा पुराने मकान का सामान, इससे मेरी यादें जुड़ी हैं, बड़े मकान में शिफ्ट करूं। तो सामान रख ही रहा था, तब तक मां की वो डायरी हाथ लग गई उसके हाथ में। उसने डायरी उठाई और डायरी को उल्टाना पलटाना शुरू किया। उसी बीच एक वो चिट्ठी मिल गई। वो चिट्ठी उसे याद आ गई, ये तो वही चिट्ठी है जिस चिट्ठी को देख करके मेरी मैडम ने, मेरी शिक्षिका ने मुझे स्कूल से कह दिया था तुम मत आना। मैं पढ़ूं तो जरा इसमें क्या लिखा। उसमें लिखा था, इस बालक का जो भी अभिभावक हो मेरी बात ध्यान से सुन रही हूं, तुम्हारा बालक बहुत धूर्त, नंबर 1 का बुद्धू, बहुत अज्ञानी है, ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत बुद्धू है, इसको स्कूल मत भेजना वरना स्कूल के बच्चे बिगड़ जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, थॉमस की आंखों में, और उसने वहीं पर एक सूत्र का जनक फिर बना। वो उसने बल्ब का तो आविष्कार किया। थॉमस ने अपनी जिंदगी में एक बात और बोली कि जिंदगी में निराशा जिसके आ जाती है वो फेल हो जाता है, और जिंदगी में जिसके आशा और जुनून आ जाता है वो फेल होते हुए भी पास हो जाता है।
इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव उनके लिए है जो आलसी है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाना असंभव है। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं पा सकते। जिन्हें कुछ पाने की चाह रहती है, वो जब ध्रुव जी जैसे 5 साल का बालक भगवान को पा सकता है, तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हो।